अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इट मीन्स कि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के आजकल के दिन यानी कि एग्ज़ाम से पहले के दिन बहुत ही कीमती और प्रेशियस होते हैं। तो हम भी बग़ैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स को, कुछ ऐसी ख़ास मिस्टेक्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन्हें एग्ज़ाम से पहले अक्सर बच्चे करते हैं और फिर सारे एग्ज़ाम्स में परेशान रहते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है एग्ज़ाम के दिन का आगाज़ ही गलत कर लेना। देखिए, ऐसा कहा जाता है दैट ऑल एंड्स वेल दैट बिगिन्स वेल। तो जब आपने स्टार्ट ही गलत लिया होगा तो एंड तक आप अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात आ जाती है कि आपकी नींद, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 8 घंटे की आपकी नींद ज़रूर पूरी हुई हो, चाहे आपका सिलेबस कवर हुआ है या नहीं। आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें आ जाती है कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका नाश्ता बहुत ठीक होना चाहिए। जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। कुछ अनयूजुअल अपने नाश्ते में उस दिन आप मत करें जिस जिस दिन भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही खाली पेट जाएंगे तो वो भी आपके आने वाले 2.5 या 3 घंटे डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आप बहुत एक्स्ट्रा खा के जा रहे हैं तो वो भी आपको डिस्टर्ब करवा सकता है। सो रिलैक्स रहें और अपनी रूटीन को नॉर्मल रखें। नेक्स्ट गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि उनके पास उनकी ज़रूरी चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के लिए चाहिए होती हैं वो ही पूरी नहीं होती, जिसमें कि स्टेशनरी आ जाती है। उनके पेन्स, पेंसिल, स्केल्स, रबर्स और रोल नंबर स्लिप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। देखिए, आप जब अपना सामान अपने साथ पूरा नहीं रखते तो इसमें आप खुद भी पेपर के दौरान डिस्टर्ब होते हैं और आप दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं, और ऐसा करना ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि ये तो वो मिस्टेक है जो आप बड़े आराम से ओवरकम कर सकते हैं। आपके पास अपनी सारी स्टेशनरी और अपने सारे ज़रूरी पेपर्स जो भी आपको एग्ज़ाम के दौरान चाहिए वो होने चाहिए। इस तरह ना तो आप खुद डिस्टर्ब होंगे पेपर के दौरान और ना ही आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, और बहुत आसानी से अपने पेपर पर फोकस करते हुए अपना पेपर कर लेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है तो वो बहुत ही तेज़ी से उस पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी से पेपर को रीड आउट करना शुरू कर देते हैं। या तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर पेपर को पढ़ते हैं, या कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि खौफ में आके या परेशानी में या टेंशन में आके पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करें। बिल्कुल आराम से तसल्ली से बैठकर अपने क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करें। ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ज़रूरी वर्ड्स को ध्यान से देखें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में पूछा कुछ हुआ है और आप आंसर में कुछ और ही लिख के आ रहे हों। तो ऐसा करने से आपका अपना ही नुकसान है। आराम से तसल्ली से जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो भी है पेपर में, उसको आपने ध्यान से तसल्ली से पढ़ना है और रिलैक्स होकर उसके आंसर के बारे में पहले खूब सोचना है और फिर लिखना शुरू करना है। उसके बाद ये कि इसी एक्साइटमेंट में या इसी टेंशन में अक्सर बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स जो करनी बनती ही नहीं है। जैसे 1+1 का आंसर 2 है, लेकिन ऐसी एक्साइटमेंट और टेंशन होती है कुछ बच्चों को कि बिला वजह सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद करके आए हुए होते हैं वो भी एक्साइटमेंट या टेंशन के मारे गलत लिखने बैठ जाते हैं। और क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट और टेंशन में पेपर कर रहे होते हैं तो जैसे ही अपना पेपर ख़त्म करते हैं तो इन्हें पता ही नहीं चलता कि अब हमने पेपर को रीचेक भी करना है। तो अगर आप तसल्ली से पेपर को 15 से 20 मिनट पहले कंप्लीट करके बैठ जाएं तो आप बड़ी आसानी से इन सिली मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं। आप जब दोबारा से अपने पेपर को ओवरव्यू करते हैं तो आपको खुद नज़र आता है कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं छोटी छोटी जो कि नहीं करने वाली थी। सो बी केयरफुल इन दिस। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा या तो ओवर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक पेपर आपके सामने है,
इसमें बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हुई हो या इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग की हुई हो, एक एक वर्ड लिखा है उसको कट कर दिया, फिर 2-4 वर्ड्स लिखे हैं फिर उसको कट कर दिया, या एक ही लफ्ज़ के ऊपर एक और लफ्ज़ लिख दिया, और इस तरह से मुसलसल जो है वो एक पूरे पेज के ऊपर कोई मतलब 10 दफ़ा जो है वो कटिंग कर दी जाए। तो बीइंग अ टीचर हम भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते कि एक अनटाइडी किस्म का पेपर हमारे सामने आए। देखें, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बुरी हैंड राइटिंग भी उस तरह बुरी नहीं लगती जितना कि आपकी बार बार ओवर राइटिंग या बहुत ज़्यादा जो है ना लाइंस को कट कर करके फिर से लिखना बुरा लगता है। तो ट्राई टू अवॉइड बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग या बहुत ज़्यादा कटिंग। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पेपर की नीटनेस का, पेपर को नीट एंड क्लीन रखने का थोड़ा सा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एक और मिस्टेक जो अक्सर बच्चे पेपर में कर रहे होते हैं वो है खामखा प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करना। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो वो बाहर आते ही अपने पेपर को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मैथ्स का पेपर है या फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, बच्चे करके बाहर रूम से आ रहे हैं तो खड़े होकर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि इस न्यूमेरिकल का क्या आंसर आया, या उस इक्वेशन को बैलेंस कर सके या नहीं कर सके, एंड सो ऑन। डिफरेंट पेपर्स की डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? थोड़ी सी डिस्कशन करें एंड दैट्स इट। ये नहीं कि अब वहाँ पे भी आपने डिस्कशन शुरू कर दी एग्जामिनेशन हॉल से निकल के, उसके बाद आप घर आए हैं तो घर में आने के बाद आप अलग से जो है वो अपनी बुक्स खोल खोल के तो छान मार रहे हैं कि भी हमारा क्या आंसर था, वो सही आया या नहीं आया, या क्या आंसर आना चाहिए था। तो ये अब गुजर गया, कर लिया पेपर जो कर लिया, अब उसको छोड़ दें, अब अगले पेपर की तैयारी करें। ये नहीं है कि जो ये वाला सारा दिन है ये अब आपने इसी पेपर को लेके बैठे रहना या डिस्कस करते रहना। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। एक और गलती ये कि बच्चों को बिल्कुल जो है पेपर मैनेज करना नहीं आता, यानी कि टाइम मैनेज करना नहीं आता। इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे पेपर में, ड्राइंग भी आती होगी, सब कुछ आता होगा, लेकिन ये क्यों नहीं, ये पता ही नहीं होगा कि हमने कितने क्वेश्चन को कितनी देर में पूरा करना है। मतलब अगर 8 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि जो एक आंसर बहुत अच्छे से आता है सारा टाइम उसी पे लगा दें। नो, हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दें, चाहे ज़्यादा आ रहा है या चाहे कम आ रहा है। जो ज़्यादा अच्छा आता है वो पहले अटैम्प्ट कर लें, लेकिन कोशिश करें कि इक्वल टाइम दें हर तरह के आप आंसर को अटैम्प्ट करने में। और फिर ये कि बीच में ब्रेक्स मत लें, बार बार वॉशरूम्स मत जाएं, पानी पीने मत उठें, या ये सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि क्या क्वेश्चन है, कौन सा पहले करूं, ये भी आता है वो भी आता है। और इसी तरह से जो अपनी स्पीड है राइटिंग की उसको मेंटेन रखें। और ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब आप पेपर्स की प्रैक्टिस के दौरान रिटन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अदरवाइज़ आप कभी भी पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो ये कि क्वेश्चन पेपर्स को या आंसर शीट्स को बिल्कुल खाली छोड़ आते हैं, या ज़्यादातर हिस्सा उसका खाली छोड़ आते हैं। देखें, ये एक फेमस कोट है दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। देखिए, आपने कुछ भी लिखा होगा ना, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड, ये नहीं है कि गाने लिखने बैठ गए, कोई भी आपने क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ लिखी होगी तो उसका आपको नंबर मिल ही जाएगा। अब देखें, जहाँ आपने बिल्कुल खाली जगह छोड़ के आनी है, जहाँ उसका आपने 0 मार्क्स लेना है, वहीं आपको ये 1 लाइन 2 लाइन उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर की लिख दें। हो सकता है आपको उसका 1 नंबर ही मिल जाए, हो सकता है उसका आपको 2 नंबर ही मिल जाए, और फिर हो सकता है कि यही 1 या 2 नंबर आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें आपको एक अच्छा ग्रेड दिलवा दें, एक अच्छी डिवीज़न दिलवा दें। सो कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। जो भी आता है, जितना भी आता है, उसको लिख के ज़रूर आएँ। टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि हर क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिख सकें, ठीक है? इसी तरह स्टडी मोटिवेशन से रिलेटेड मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में 1-2 और वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाके विज़िट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज़ यूज़फुल फॉर यू। इफ़ येस, तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। गुड लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम्स। नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।